नमस्ते दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल कहानी मनिका की ज़ुबानी। दिल को छू लेने वाली कहानी, बेटी से बनी बोझ। काजल अपने माता पिता की बहुत लाडली थी। उसके 3 बड़े भाई थे, इसलिए कोई भी चीज़ मांगने पर उसी वक्त सामने हाजिर हो जाती। पूरे घर की रौनक थी काजल। काजल पूरे परिवार और नौकरों पर राजकुमारी की तरह हुक्म चलाती थी। स्कूल में भी पूरा रौब था उसका। बड़े घर की लाडली जो थी। धीरे धीरे वक्त गुजर गया और काजल स्कूल से कब कॉलेज आ गई पता ही नहीं चला। कॉलेज में उसके ठाट बाट, बड़ी गाड़ी में आना जाना, हर दिन नया फैशन देखकर हर कोई उससे दोस्ती करना चाहता था। थोड़े ही दिनों में उसके बहुत सारे दोस्त बन गए। पूरे कॉलेज में उसकी अपनी ही एक पहचान थी। इन दिनों उसके घर पर उसके लिए एक रिश्ता आया। खानदानी लोग थे और पापा की पुरानी जान पहचान भी थी। काजल के माता पिता ने उससे कोई जोर ज़बरदस्ती नहीं की थी, पर काजल ने फिर भी हाँ कर दी, क्योंकि वह अपने परिवार से बहुत प्यार करती थी। वह जानती थी कि वह लोग उसका अच्छा ही सोचेंगे। लड़के का नाम राज था। राज काफ़ी पढ़ा लिखा और समझदार लड़का था। ससुराल वाले भी बहुत अच्छे थे। ससुराल में काजल की जगह वैसी ही थी जैसी उसके मायके में। कोई भी काम काजल की सलाह के बिना नहीं होता था। सबकी लाडली बहू बन गई थी। फिर उसके घर एक बेटे का जन्म हुआ। राहुल काजल को जान से प्यारा था। पोता पाकर ससुराल वाले तो फूले नहीं समाते थे। काजल कभी कभी सोचती कि उसकी किस्मत कितनी अच्छी है। उसका हर अपना उससे कितना प्यार करता है। चाहे जीवन में कैसा भी समय आए, मेरे हमेशा मेरा साथ देंगे। मैं कभी अकेली नहीं हो सकती। कितनी खुशकिस्मत हूँ मैं। पर शायद काजल की खुशियों को उसकी ही नज़र लग गई। एक दिन वह मायके जाने की जिद कर बैठी। राज को बहुत काम था, लेकिन वह फिर भी उसे ले गया। रास्ते में उसकी गाड़ी का एक्सीडेंट हो गया। काजल, राज और राहुल बहुत बुरी तरह से जख्मी हो गए। काफ़ी दिनों के इलाज के बाद राज और राहुल तो ठीक हो गए, लेकिन कविता पूरी तरह ठीक न हो सकी। सर पर चोट लगने के कारण वह अपनी आंखें की रोशनी खो बैठी। अब काजल की किस्मत जैसे उल्टे पांव चलने लगी। मायके वाले कुछ ही दिनों तक उससे मिलने आते रहे और कभी कदार फ़ोन ही करके उससे हालचाल पूछ लेते। धीरे धीरे ये सिलसिला भी कम हो गया। ससुराल वालों की सहानुभूति भी काजल के लिए कम होने लगी। घर में किसी को पास बैठने के लिए कहती तो उसका जवाब मिलता, बहुत काम है, अब तुम भी हाथ नहीं बटा सकती। राज भी चिड़चिड़ा सा हो गया था। बस राहुल ही था उसके साथ, जिसके साथ वह हंसते खेलते अपना वक्त गुजारती थी। एक दिन काजल के हाथ से कुछ सामान गिर गया, जिसकी वजह से राहुल को हल्की सी चोट लग गई। काजल के सास ससुर ने राहुल को उससे अलग कर दिया कि कहीं उसके न देखने की वजह से बच्चे को कोई नुकसान न हो जाए। काजल अंदर से टूट चुकी थी। एक दिन उसने सबके सामने मायके जाने की इच्छा रखी, तो राज उसे तुरंत मायके छोड़ आया, जैसे कि वो सभी चाहते थे। लेकिन राहुल को उसके साथ नहीं भेजा गया। काजल कभी राहुल से दूर नहीं रही थी, पर अपनी कमी के कारण उनसे ज़्यादा बहस ना कर सकी। काजल को लगा वह 3-4 दिन वहाँ रहेगी और थोड़ा हवा पानी बदल जाएगा, क्योंकि वो कुछ दिनों से कहीं बाहर भी नहीं गई थी और घर वाले भी इतने दिनों बाद उसे देखकर कितने खुश होंगे। काजल के घर पहुंचने पर सब लोग बहुत खुश थे। खाने में सब कुछ काजल की पसंद का ही बनाया था। उसने अपने माँ बाप और भाई भाभी से दिल खोल कर बात की। उनके छोटे छोटे बच्चे भी बुआ के साथ घुल मिल गए। रात को सोने के वक्त जब वह कपड़े बदलने लगी, तो उससे पता चला उसका बैग तो बहुत भारी हुआ करता था। वह सब समझ गई कि उसका सारा सामान उसकी भाभीयों ने आपस में बांट लिया। वह बहुत उदास हो गई। कुछ दिनों तक तो सब ठीक रहा, फिर जैसे सब बदलने लगा, सबका व्यवहार बदल गया। वह लोग जैसे थक चुके थे उससे। सब लोग घुमा फिरा कर बस यही पूछने लगे कि राज कब आ रहा है उससे मिलने। वह बहाना बना देती, जबकि वह जानती थी कि उस घर में अब उसके लिए कोई जगह नहीं। आए दिन काजल से चलते वक्त कुछ न कुछ नुकसान हो जाता। थोड़ी बहुत टोका टोकी उसे सुनाई देती, लेकिन वह टाल देती।
एक दिन उसके हाथ से लगभग एक कीमती फूलदान टूट गया। छोटी भाभी ने बहुत हंगामा मचाया। काजल के माता पिता रोज रोज के झमेलों से तंग आ चुके थे। उन्होंने राज को खुद से फोन कर दिया। राज, काजल को अपने घर ले जाओ। काजल को अपने परिवार वालों से यह उम्मीद न थी। जिस काजल के कहने पर कोई भी काम हो जाता था, आज वही काजल उस घर के लिए अब बोझ बन चुकी थी। राज के साथ ससुराल आते वक्त वह बहुत खुश थी, क्योंकि वह अपने घर जा रही थी, अपने जिगर के टुकड़े राहुल के पास। परंतु यह खुशी कुछ ही पल की थी। सारा बंदोबस्त पहले से ही कर दिया गया था। काजल को सीधे ऊपर वाले कमरे में पहुंचा दिया गया और राहुल से दूर रहने की सख्त चेतावनी दे दी। एक काम वाली लता को उसकी जिम्मेदारी सौंप दी गई, जो उसके खाने पहनने जैसी जरूरतों का ध्यान रखती। काजल ज्यादातर चुप ही रहती, कभी कभी काम वाली लता से थोड़ी बातचीत कर लेती। सबकी लाडली बेटी बहू सबके आंखों में चुभने लगी थी।